नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में आज कुछ हम नया करेंगे या नया पढ़ेंगे और वो है मुहावरे। आज जो हम पढ़ेंगे वो मुहावरे जो कि आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वैसे तो पुराने सिलेबस के अंदर भी आपके मुहावरे हैं और अभी जो कोरोना काल के अंतर्गत जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें भी आपका मुहावरे हैं जो कि 2 नंबर के मुहावरे आएंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मुहावरे हैं और उसमें इसके साथ वाक्य प्रयोग भी दिया गया तो उसको भी हम समझेंगे और इनका अर्थ समझेंगे कि क्या है। तो पहला मुहावरा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थात कि मूर्खतापूर्ण आचरण करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना या बेवकूफ़ी भरा कार्य करना। इस जुआरी और चोर का विश्वास कर लिया, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। तो ये तो जो है इसमें जो है वाक्य प्रयोग दिया गया है कि कई बार हम गलत लोगों पे विश्वास कर लेते हैं और फिर हमें नुकसान भोगना पड़ता है। तो ये क्या होता है, जब हम जो है बुद्धि होते हुए भी गलत आचरण कर बैठते हैं तो ऐसे में अक्ल पर पत्थर पड़ने वाली बात होती है। दूसरा है कि अंधेरे घर का उजाला होना, अर्थात घर में एकमात्र पुत्र होना, कुल दीपक होना है जिसे कह सकते हैं। प्रकाश का इकलौता पुत्र उसके अंधेरे घर का उजाला, यानी एकमात्र बेटे का या पुत्र का होना अंधेरे घर का उजाला होना। फिर अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल राजनीति में हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है, यानी राजनीति क्या है, बहुत ही स्वार्थपूर्ण जो है स्वार्थपूर्ण तरीका है जिसमें राजनीति में सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे का उपयोग करते हैं और यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए लोग हैं राजनीति में किसी भी हद तक गिर जाते हैं। पक्ष विपक्ष के तर्क के अंतर्गत भी यही होता है। तो यहाँ पर यही है कि राजनीति आजकल सबसे गंदी चीज़ है और इसमें जो है हर व्यक्ति राजनीति में अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। व्यक्ति अयोग्य है लेकिन उसको जो है कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है जिसकी उसे कदर भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसे मिल जाती। तो ठीक वैसी स्थिति होती है जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना। मोहन के पास होने की संभावना भी नहीं थी किंतु वह कक्षा में प्रथम आ गया। ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा होता है कि कई बार लक हो जाता है जिसे हम भाग्य कहते हैं। तो मोहन के पास होने की संभावना भी नहीं थी, यानी वो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो पास हो जाएगा, इतनी स्थिति खराब थी, लेकिन अचानक से वो कक्षा में प्रथम आ गया। तो क्या हो गया, जैसे उसके लिए तो चमत्कार हो गया, या कह सकते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गया। आंखों से गिर जाना यानी कि सम्मान खो देना। जिस दिन से गिरीश परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया वह गुरुजनों की आंखों से गिर गया, अर्थात हमें नकल नहीं करनी चाहिए वरना हम भी जो है गुरुजनों की आंखों से गिर जाएंगे। अंकुश रखना, अर्थात नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना जिसे कह सकते हैं। आप कंट्रोल ना लिखें क्योंकि हिंदी है ये। अभी से अपने उद्दंड पर अंकुश लगाओ, बड़ा होकर वह नहीं सुधरेगा। यानी कि यहाँ पे कई बार घर में बालक हैं वो मस्तियाँ ज़्यादा करते हैं, उद्दंडी हो जाते हैं, तो उनको नियंत्रण में करना जरूरी होता है वरना बड़े होकर वो खराब हो जाते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा आप करना, अपने बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलना। मुन्ना अपनी बड़ी प्रशंसा करता रहता है। एक दिन बीनू ने कहा कि तुम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कोई बड़ी बात है कि, यानी अपनी प्रशंसा अपने गुणों को तो हर कोई बखान सकता है। तो ये क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की प्रशंसा खुद ही कर लेना। अमृत बरसाना, सबको सुख देना या आनंदित करना, अमृत बरसाना हो जाता है। और कवि सम्मेलन में अनेक कवियों ने अपने काव्य पाठ से अमृत बरसाया, यानी सबको आनंदित कर दिया। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। ज्यों ही सलीम की अनारकली से आंखें चार हुई वह सुध बुध खो बैठा, यानी एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाना। तो सुध बुध खो गई, यानी सलीम कौन है, सलीम अकबर का पुत्र है और अनारकली है जो कि जिससे वो प्रेम करता था। तो जैसे ही शहजादे सलीम ने अनारकली को देखा और उसकी आंखें चार हुई, वो अपनी सुध बुध खो बैठा, यानी वो अत्यंत उससे प्रेम करता था। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम कर देना, बहुत अधिक मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी यूँ ही नहीं आती, उसके लिए आकाश पाताल एक करना होता है। तो ये हर विद्यार्थी को सीखना चाहिए कि हमें अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए, तब जाके परीक्षा में हम अच्छे अंक ला पाते हैं।
आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। तुम्हारा मित्र इतनी सी बात पर आग बबूला हो गया। कई बार लोगों में जो है नियंत्रण का अभाव होता है, संयम का अभाव होता है, छोटी छोटी बात पर भी वो क्रोधित हो जाया करते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना अर्थात वास्तविकता का ज्ञान होना, या ज्ञात हो गया है तो आप यहाँ पे ज्ञान कर सकते हैं कि वास्तविकता का ज्ञान होना। गुरुजी बोले बेटा बाप के राज में मौज कर लो, जब घर का भार सिर पर आएगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अर्थात कि जब जिम्मेदारियां खुद के सिर पर आएगी तब पता चलेगा कि जीवन की वास्तविकता क्या है। आनन फानन में यानी बहुत ही जल्दी या शीघ्र में किसी भी मामले की आनन फानन में जांच करना व्यक्ति के साथ अन्याय के बराबर है। यानी किसी भी चीज़ की अगर हम कोई भी ऐसी कोई जांचें हैं या कह सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई जांच करना और हम आनन फानन में उलट फुलट कुछ भी कर देते हैं, जिसके कारण कई बार हम व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा सोच समझ कर धीर गंभीरता के साथ है कई प्रकार की जो है जांचें वगैरह करनी चाहिए या कोई भी फैसला लेनी चाहिए, ताकि शीघ्रता न हो। और शीघ्रता में क्या होता है, कई बार काम बिगड़ जाते हैं। आसमान सिर पर उठाना अर्थात बहुत ज़्यादा शोर करना या उपद्रव करना। तो इसका अर्थ होता है कि अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ये हमारे स्कूल में भी, विद्यालय में भी होता है कि जैसे ही अध्यापक या अध्यापिका का बाहर जाना होता है, बच्चे क्या होता है जैसे ही उनको जो है थोड़ी सी छूट मिल जाती है, बच्चे क्लास में या कक्ष में शोर या उपद्रव करना शुरू करते हैं। तो पूरी क्लास है वो सिर उठा लेती है। तो ऐसे में ठीक ये बच्चों के ऊपर जमता है कि आसमान सिर पर उठाना ना, यानी कक्ष को बहुत ज़्यादा शोर से भर देना या ज़्यादा उपद्रव करना। आँखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूँ, अब तुम मेरी आँखों में धूल नहीं झोंक सकती, यानी अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकते। आपे से बाहर हो जाना अर्थात संतुलन खो देना या बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। अपने मित्र का अपमान होता देख रविशंकर आपे से बाहर हो गया, यानी उसने अपना संतुलन खो दिया और फिर वो भी गुस्सा हो गया। आग में घी डालना अर्थात उत्तेजित होना। जैसे जैसे मामला ठंडा हुआ था सोहन ने गाली जैसे तैसे मामला ठंडा हुआ था सोहन ने गाली देकर आग में घी डाल दिया। यानी कई बार दो लोग आपस में लड़ जाते हैं, जैसे तैसे मामले को बिठाने की कोशिश करते हैं, कभी तीसरा आगे भड़क जाता है और अचानक से वापस से जो है उत्तेजना बढ़ जाती है, या कह सकते हैं उत्तेजित हो जाता है, क्रोध बढ़ जाते हैं। तो ये क्रोध का बढ़ जाना और ये इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आग में घी डालने के बराबर काम हो जाता है। आस्तीन का सांप होना अर्थात विश्वासघाती होना। तुम सुरेश पर बड़ा विश्वास करते हो ना, वह आस्तीन का सांप है, किसी दिन भारी धोखा जो है देगा। यानी कि जो हमारे निकटतम कई लोग होते हैं और कभी कभी हम उन पर अति विश्वास करते हैं और कभी कभी वो ही हमें धोखा दे देते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही कि वो हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे अपने नज़दीकी होते हैं, लेकिन वो हमें धोखा दे जाते हैं, तो वो आस्तीन के सांप के बराबर होते हैं। आँख का तारा होना अर्थात बहुत अधिक प्रिय होना। आजकल ब्रजेश अपनी आज्ञाकारिता और विनम्रता से माँ बाप की आंखों का तारा बना हुआ है। जब बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, कहना मानते हैं, चाहे वो गुरुजनों का कहना माने, माता पिता का कहना माने, तो कभी कभी वो आँखों के तारे हो जाते हैं, सबको बहुत प्रिय लगते हैं, सबकी आंखों का तारा हो जाता है। तो माता पिता के लिए तो वैसे भी बच्चे आंखों का तारा होता है, और कभी कभी गुरुजनों के लिए भी कई जो है स्टूडेंट्स है या विद्यार्थी है वो आंखों के तारे होते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना अर्थात स्वावलंबी होना, यानी कि स्वयं कमाकर खाना। दिनेश शिक्षा प्राप्त करके अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अर्थात उसे रोजगार की तलाश थी, रोजगार मिल गया और फिर वो कमाने खाने लायक हो गया। अमर होना सदैव प्रसिद्ध होना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदा के लिए इतिहास में अमर हो गए, यानी जब लोग अच्छा काम कर जाते हैं तो स्मृतियाँ उनकी रह जाती है दीन दुनिया के अंदर। ठीक उसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र भी हमारे इस भारतीय इतिहास में अमर हो गए। फूले न समाना बहुत प्रसन्न होना। तरक्की मिलने पर जय कुमार फूले नहीं समा रहे थे, अर्थात उन्हें नौकरी में जैसे प्रमोशन मिल गया, तरक्की मिल गई, तो वो खुशी से आनंदित हो रहे थे। अंग बनना निकटतम सहयोगी बन जाना। मैं अब आपके घर का अंग बन गया हूँ, हर सुख दुख में आपके साथ हूँ। फिर है कि अपने हाथ से अपनी कब्र खोदना, अपनी अवनति का कारण स्वयं बनना। अवनति यानी कि अपने लिए परेशानी स्वयं खड़ी कर देना। इधर उधर की भिड़ाकर महंत जी ने अपने हाथ ही अपनी कब्र खोद ली कि महंत जी। अब महंत जी कौन होते हैं? मंदिर मठ वगैरह के जो मठाधीश होते हैं उनको महंत जी कहते हैं, और उन्होंने खुद ही इधर इधर करके अपने लिए जो है बुरा काम कर लिया, अपने जो है अवनति का रास्ता स्वयं ही खोद लिया। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग थलग रहकर कार्य करना। हर किसी के साथ नहीं मिल सकता, वो अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है, यानी जिसकी किसी के साथ नहीं बनता तो वो अपने आप की अपनी धुन में ही रहता है, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है, उससे एक अलग दुनिया ही उसकी बन जाती है।
अन्न जल उठ जाना, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आ जाना। ट्रांसफ़र ऑर्डर देखकर पिताजी बोले, भाई अब तो यहाँ से हमारा अन्न जल उठ गया है, यानी कि अन्न जल का उठ जाना यानी उस स्थान से हमें जाने के लिए बाध्य हो जाना। आवाज़ उठाना, विरोध में बोलना, जब सभी भ्रष्टाचार में भागीदार हो तो उसके विरुद्ध आवाज़ कौन उठाएगा, यानी विरोध में तभी बोला जा सकता है जब हमारे अंदर उसको सहन करने की ताकत ना हो, या फिर सच का सामना अगर हम करना चाहें तभी विरोधी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब सभी एक जैसे हो तो कौन उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए मन में ताकत और साहस होना जरूरी होता है। अंगारे बरसना, भीषण गर्मी होना, अत्यधिक गर्मी का होना, मानो आसमान में, ये कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हों। अंगारों पर चलना, अत्यंत कठिन कार्य का भार लेना। देशभक्तों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंगारों पर चलना स्वीकार किया था। अगर हम पाठ हमने पढ़ा है अमर शहीद, जिसमें जो सागरमल गोपा है उसने देशभक्त था वो, और सागरमल गोपा ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंगारों पर चलना स्वीकार किया था, यानी कठिन जीवन को उन्होंने जिया था। अंगूठा दिखाना, निर्धारित समय पर इनकार कर देना, ऐन मौके पर हमें मना कर देना। महिला ने पड़ोसन को ऐन वक्त पर रुपया देने के नाम पर अंगूठा दिखा दिया, यानी किसी के विश्वास को तोड़ देना। अंड बंड बकना, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना, यानी जो भी कुछ मन में आए वो बोलते जाना। कुछ तो शर्म करो, ऐसे ही अंड बंड क्यों बक रहे हो। आंखें बदलना, घोषित पक्ष से हट जाना, स्वार्थ के कारण उसने आंखें बदल ली। आंखें बिछाना, अति उत्साह से स्वागत करना, मंत्री जी के आगमन पर नागरिकों ने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी। जब जन कल्याण के कार्य करने वाले मंत्री जी आए तो नागरिकों ने उनकी पलक पावड़े या आंखें बिछाकर उनका स्वागत है वो किया है। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना, शत्रु को देखते ही उनकी आंखों में खून उतर आया। आंखों में रात काटना, यानी रात्रि जागरण करना, उन्होंने चिंता के कारण आंखों में रात काटी, यानी नींद नहीं आना और लगातार जागते रहना। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी आपत्ति आने के बाद उससे बचने हेतु प्रयत्न करना। बरसात आने पर छप्पर डालोगे, तुम्हारी ये बात आग लगने पर कुआं खोदने की तरह है, यानी समय आपत्ति आने पर हम बचने का प्रयास करते हैं, अगर पहले ही प्रयास कर लिया जाए तो ऐसी आपत्ति नहीं आएगी। तो बरसात होने पर अगर छप्पर डालें उससे पहले, बरसात के मौसम की शुरुआत होने से पहले अगर हम अपनी व्यवस्था कर ले तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, वैज्ञानिकों ने चंद्रलोक पर पहुंचकर जैसे आकाश के तारे तोड़ लिए हैं। चंद्रलोक यानी चंद्रमा पर पहुंचना। आकाश से बातें करना, यानी बहुत ऊंचा होना। मुंबई में इतने ऊंचे ऊंचे भवन हैं कि वे आकाश से बातें करते हुए जान पड़ते हैं, और कई बार ये भी इसका अलग अर्थ भी होता है, आकाश से बातें करना, सही है, वो हवा से बातें करना होता है। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी घटना घटित होना। अपने मित्र से कह दिया कि चाहे ईश्वर की दुनिया इधर उधर हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, यानी दुनिया कुछ भी इधर इधर हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो यहाँ पे अनहोनी घटना घटित होना। ईंट से ईंट बजाना, यानी समूल नाश करना। अपनी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उन्होंने चोरों की घर की ईंट से ईंट बजा दी, यानी चोर जब चोरी करके गए तो ऐसे में जो मालिक है उसने चोरों की घर की पूरी तरह से हर तरह से तलाशी ले ली, खोद खाद कर, तो इस प्रकार से ईंट से ईंट बजाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कड़ा मुकाबला करना। डाकुओं को जब पुलिस ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया तभी डकैती करना उन्होंने छोड़ा। ईश्वर को प्यारा होना अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। सुनामी लहरों की विभीषिका में हजारों लोग असमय ही ईश्वर को प्यारे हो गए। सुनामी जो कि तूफान आया था, समुद्री तूफान, और इससे अंतर्गत बहुत सारे लोग हैं वो असमय यानी कि अचानक से ही उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। इतिश्री होना अर्थात कार्य समाप्त होना। भवन निर्माण के कार्य की आज इतिश्री होगी, यानी आज कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया। इस कान से सुनना, उस कान से निकालना, यानी ध्यान न देने की स्थिति। कार्यालय के लिपिकों ने अधिकारी की बात को इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। इधर उधर की लगाना अर्थात चुगली करना। हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग होते हैं, जब इधर उधर की लगाना छोड़ दो वरना दंड भुगतोगे, तो चुगली नहीं करनी चाहिए। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। चुनाव जीतने के बाद नेता ईद के चांद हो जाते हैं, यानी जब नेताजी को जब वोट की ज़रूरत होती है तब तो लगातार जनता के बीच में आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के चुनाव के लिए जो है प्रचार प्रसार करते हैं और वोट मांगते हैं, और जैसे ही वोट में जीत जाते हैं तो कई बार कई नेता है वो ईद के चांद हो जाते हैं, और कई अच्छे नेता है वो जन सामान्य के लिए जन कल्याण के कार्य करने हेतु भी आते हैं। उंगली पर नचाना अर्थात मनमाना व्यवहार करना। धनी लोग गरीबों को उंगली पर नचा रहे हैं।
उंगली पर नचाना, मनमाना व्यवहार करना। तो यहाँ पर है धनी लोग हैं गरीबों को उंगली पर नचाते हैं, यानी उनका शोषण करते समय वो अपना मनमाना व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से गरीब क्या करे, जब उसके पास व्यापार नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो उनके इशारों पे नाचते रहते हैं। फिर है कि उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। पहुँचा यानी हाथ की कलाई। थोड़ा मिलने पर धीरे धीरे संपूर्ण पर अधिकार कर लेना। मुझे तुम्हें जो देना था वो मैंने दे दिया, अब तुम उंगली पकड़कर पहुँचा मत पकड़ो। जैसे कि हम अगर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के लिए ले लें, तो अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे भारत को ही उपनिवेश बना लिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे व्यापार करने के लिए क्या आए थे, यानी उन्होंने भारत में व्यापार के लिए क्या किया, शुरू में तो उन्होंने परमिशन ली, सहमति ली, और उसके बाद उन्होंने भारत के ऊपर पूरा अपना अधिकार ही कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार से कि थोड़ा मिलने पर बहुत अधिक संपूर्ण पर अधिकार कर लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, अर्थात भीतर तक की बातें जान लेना, यानी गूढ़ रहस्यों को जान लेना। अनुभव होने पर लोग उड़ती चिड़िया है वो पहचान लेते हैं, यानी अनुभव है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसके आधार पर लोग हैं अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उल्लू बोलना, उछाड़ हो जाना। गुजरात में आए भूकंप से और भुज और कच्छ क्षेत्रों में उल्लू बोलने लगे, यानी जो है शहर जो है उजाड़ हो जाना, यानी उल्लू बोलना, जो कि अशुभता का संकेत माना जाता है। और इसके लिए कि गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें जो है 1 लाख से ऊपर लोग हैं वो मर गए थे, उसका उदाहरण है इधर दिया गया है। तो वो उसके लिए एक वो शायरी भी है कि एक ही उल्लू काफ़ी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यानी बर्बाद गुलिस्ता यानी बगीचे को करने पर एक ही उल्लू काफ़ी था, लेकिन हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, यानी इस गुलशन का अंजाम क्या होगा, हर जगह बुरे लोग मौजूद हैं। उल्टे उस्तरे से मंडना, यानी धोखा देना या ठग लेना। या आजकल नेता लोग हैं जनता को उल्टे उस्तरे से मंडने लगे हैं, यानी कि वो धोखा देने में लगे हुए हैं। उंगली उठाना, दोष लगाना, तो लोग तुम पर उंगली उठाएं इससे पहले ही अपनी आदतें सुधार लो। कि लोग हमारे ऊपर गलत दृष्टिकोण से हमारे ऊपर इशारा करें उससे पहले हमें अपनी आदतों को सुधार लेना चाहिए। उल्टी गंगा बहना, विरुद्ध बातें करना। ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो आप, स्वागत तो हमें आपका करना चाहिए, यानी ठीक नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ये आजकल कलयुग का दौर है और व्यक्ति स्वार्थी बनता जा रहा है, तो हर व्यक्ति अपना उल्लू, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। ऊंट के मुंह में जीरा होना, यानी आवश्यकता से बहुत कम। लाखों बाढ़ पीड़ितों के लिए 500 बोरी गेहूं की आवश्यकता ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थी। यानी कि आवश्यकता तो बहुत अधिक होती है, लेकिन सामान कम मात्रा में मिलना, ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊंट के मुंह में जीरे को डाल देना। फिर है नेक्स्ट कि फिर है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी कि बहुत अधिक मेहनत करना। निर्धन व्यक्ति बच्चों के पालन पोषण के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर या एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं। एक न चलने देना, किसी की बात को नहीं मानना। विवाह के अवसर पर रूढ़िवादी लोग युवाओं की एक नहीं चलने देते हैं, यानी कि जब भी यहाँ पे रूढ़िवादी वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुरातन पंथी या कह सकते हैं पुरानी रूढ़ियों को मानने वाले, तो वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो ऐसे में युवाओं की एक नहीं चलती है, वो उनकी बातों को उनको मानना ही पड़ता है। एक लाठी से सबको हाँकना, अर्थात उचित अनुचित का भेद न करना। आदमी को देखकर बात करो, सभी को एक लाठी से मत हाँको। यानी कि जो है कई बार व्यक्तियों में कई प्रकार की विविधता होती है, लेकिन सभी मूर्ख और विद्वान को एक जैसा गिनना भी एक लाठी से सबको हाँकने के बराबर होता है। एक आँख न बहाना, अर्थात बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। पिताजी को मेरे बड़े भाई अपनी कामचोरी के कारण एक आँख नहीं बहा रहे हैं, यानी वो अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि वो कामचोरी करते हैं। औंधी खोपड़ी होना, घोर मूर्ख होना, यानी बेवकूफ़ होना। उससे क्यों माथा पच्ची करे, वो तो औंधी खोपड़ी वाला आदमी है, अर्थात तो उसके पास अक्ल नहीं है। औने पौने में भाव करना, जल्दबाजी में सस्ते दामों पर बेच देना, अर्थात मंदी आने पर सब्जी विक्रेताओं ने आलू औने पौने भाव में बेच दिए। कि यानी कि मंदी, पैसा कम होने पर जल्दी जल्दी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जल्दी जल्दी बेचना शुरू कर दिया। ओखली में सिर डालना, कष्ट सहने के लिए तैयार रहना। जब हाँ कर दी तो ओखली में सिर डालने से क्यों डरते हो।
कटी पतंग होना, अनिश्चित जीवन होना। विधवा स्त्री कटी पतंग की तरह होती है, या कह सकते हैं विधवा स्त्री का जीवन कठिन या कटी पतंग की तरह होता है। कलेजे पर सांप लौटना, मन ही मन कुढ़ना। तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे विरोधियों के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं, कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं, जब हम सफल होते हैं तो वो जल उठते हैं, ईर्ष्या से भर उठते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। कसौटी पर कसना अर्थात परीक्षा लेना। विपत्ति रूपी कसौटी पर कसे गए मित्र ही सच्चे मित्र होते हैं, अर्थात कहने को तो हमारे आसपास बहुत सारे अच्छे लोग हैं, रोज हमारे आसपास रहते हैं, हमें कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर संकट आता है और ऐसे में अगर हमारे साथ में वो हमारी परीक्षा में जब हमारा साथ देते हैं, तब वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। कलेजा ठंडा होना, मन को संतोष मिलना। उसे अपनी दुष्टता का दंड दिए बिना मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा, यानी जब तक मैं बराबर जो है हिसाब किताब न कर दूं, तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। कमर सीधी करना, थोड़ा विश्राम करना या आराम करना। काम करते करते थक गए हो, अब जरा कमर सीधी कर लो। कलई खुलना, सच्चाई प्रकट हो जाना, सच्चाई सामने आ जाना। अब तुम कितनी भी सफाई दे दो, जनता के सामने तुम्हारी कलई खुल गई, तुम्हारा भेद खुल गया है। कलई खुलना अर्थात भेद खुल जाना। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। भाई आपने निबंध क्या लिखा, बस कलम ही तोड़ दी, यानी बहुत गजब का लिख देना। कुत्ते की मौत मरना, अत्यंत पीड़ादायी मृत्यु। उसने अपने इतने पाप किए थे कि वो कुत्ते की मौत मरा, यानी बिल्कुल लावारिस मौत की तरह मरना या पीड़ादायी मृत्यु। कान पर जू न रेंगना, परवाह न करना। मैं नौकर से रोज जल्दी आने को कहता हूँ, पर उसकी कान पर तो जू ही नहीं रेंगती। यहाँ पर हूँ किया हुआ है, तो आप जू कर दीजिए कि यहाँ पर जू ही नहीं रेंगती, यानी असर नहीं पड़ना। काटो तो खून नहीं अर्थात गुमसुम हो जाना। इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माँ की ऐसी दशा होगी जैसे काटो तो खून नहीं होना। तो ये था आज के हमारे थोड़ा सा टॉपिक था, जिसमें हमने कुछ मुहावरों को समझा है और उसके अर्थ सामने दिए गए हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।